तो जैसे ही हमारे सीरीज का 7 चैप्टर शुरू होता है, हमें वो और हंटर होंग स्कूल के कैंटीन में खाना खाते हुए दिखाई जाते हैं। वो वहाँ पर खाना खाते हुए सोचता है, इस कंटेनर में खाना ऐसा लग रहा है कि रोड पे खा रहा हूँ बैठ के, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। हंटर होंग उसे खाना खाते हुए बोलते हैं, ये रूइंस के बारे में तुम्हें बहुत बताए, क्या ये तुमने खुद बनाए हैं? उस पर वो उसे कहता है, खाने हुए बात करना अच्छा लगता है, तभी मैं बताता हूँ, ये मेरा नहीं, मेरे एक मास्टर का है। हंटर होंग उससे आगे कहते, सच बताओ, क्या तुम एक मेज नहीं हो? उस पर वो कहता है, मैंने बार बार तुम्हें बताया मैं एक मेज नहीं हूँ। वो उसे कहता है, मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हारे माना रूइंस बहुत अमेजिंग है, ये कोई मेज ही कर सकता है, इसलिए सिर्फ चेक कर रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, लगता है हंटर होंग को रिसर्च लैब के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, मुझे इन्हें क्या बताना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने बचपन से ही ये सारी बातें रूइंस सीख ली है, यह अभी काम आ रही है। इस पर हंटर होंग उसे आगे बताते हुए बोलते कि क्या तुम्हारे वो 2 स्टूडेंट है जो मेज है, उन्हें क्या तुम सिखा सकते हो? क्योंकि मैं मेज नहीं हूँ और मैं जितनी किताबें उनके लिए ढूंढ सकता हूँ उतनी ढूंढ रहा हूँ। उनमें से सिनयोंग जो कि अपने ग्रैंडफादर से बहुत सारे रूइंस की और मैज की किताबें सीख चुकी है, लेकिन मुझे चिंता जिनवू की है। वो कुछ उसके पास टैलेंट है, लेकिन वो अब तक कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। और क्या तुम उन्हें सिखा सकते हो? वो कहता है, मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि मैं एक मेज नहीं हूँ। उस पर हंटर होंग कहते, मैं तो सिर्फ डबल चेक कर रहा था। वो उस पर हंटर होंग से कहता है कि मैं उन्हें मैजिक नहीं सिखा सकता, इसीलिए मैं उन्हें जितने हो सके उतनी रोइंग सिखाऊंगा। उस पर हंटर होंग बोलते, क्या सच में तुम 2 से ज़्यादा भी रोइंग्स जानते हो? ये से बहुत सारे हैं। वो उस पर हंटर होंग से कहता है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और वो आगे कहता है कि मैं सही टाइम आने पर इन सब को पब्लिश करने वाला हूँ और उसमें तुम मेरी मदद करोगे, और मेरी एक कंडीशन है कि तुम ये सब अपने नाम से ही करोगे। उस पर होंगट्रॉन्ग कहता है, बस इतनी सी कंडीशन है? होंगट्रॉन्ग उसे कहता है कि तुम ये सब अपने मास्टर के परमिशन से ही कर रहे हो ना, वरना बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उस पर वो उसे कहता है, मेरे मास्टर को सभी को सिखाना बहुत पसंद था और वो उन्हें बाकियों को सिखाना और उनके पब्लिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हंटर होंग उसे कहते, यह माना हाइडिंग रूइंस ही इतना खतरनाक है, लेकिन तुम ऐसे बहुत सारे जानते हो, इसका मतलब तुम बहुत नॉलेजेबल हो। ये बहुत रेयर चीज़ है। तुम इसे सब अपने पास नहीं रखना चाहते हो क्या? क्या तुम इसे सब पब्लिश ही करना चाहते हो? क्या तुम सीरियस हो? इस पर वो कहता है, हाँ। वो उस पर कहता है कि मैंने बच्चों को सिखाते हुए देखा है कि अभी वो बहुत वीक है, ऐसा ही चलता रहा और उन्होंने इतनी रूइन सीख ली तो बहुत सारी रूइन सीखनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी डेड हो सकते हैं। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे उन बच्चों के बारे में, मतलब बचपन वाले वो हंगजी के बारे में इसे बताना चाहिए थोड़े, इससे मैं वू को 1 साल पहले ही बचा सकता हूँ। इस पर वो होंग से कहते हुए बोलता है कि मेरी और एक कंडीशन है, मैं इन सबको सिखाऊंगा, लेकिन मुझे एक प्लेस के बारे में बताए जहाँ पर बहुत सारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं, तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। हंटर होंग भी उससे कहता है, बच्चों के बारे में मुझे जो बताए वो बताओ, मैं उन्हें ज़रूर बचाना चाहूँगा। वहाँ से हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर होंग एक बच्चे को सिखा रहे हैं, उसे ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो बच्चे को बोलते हैं, यह अटैक बहुत अच्छा था, ऐसे ही बहुत सारे करो और अपने बैलेंस पे फोकस करो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, मुझे मज़ा आ रहा है। दूर से हमारा वो भी आसमान के नीचे उन दोनों बच्चों की क्लास लेते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि हंटर होंग और ये बच्चा दोनों ही एक जैसे हैं। और वो अपनी क्लास की तरफ ध्यान देते हुए जिन्हों से बोलता है, तुमने ये फिर से गलत किया है, इसे फिर से करो। दूसरी तरफ वो सिनियन की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या तुम दिखा सकती हो कि तुमने क्या बनाया है? उस पर पार्क सुनियन उसे बोलती है कि मैं इससे अच्छा होने के बाद फिर से तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। वो अपने मन में सोचता है, मुझे इसे इनकरेज करना होगा, और वो सुनियन से कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरा काम ही यही है कि तुम्हें बेटर बनाना, इसीलिए मुझे दिखा सकते हो। वो उस पर कहती है, अभी नहीं, बाद में। वो अपने मन में सोचता है, ये तो मान ही नहीं रही, मुझे बताइए कि सभी इंटेलिजेंस जो होते और जीनियस जो होते वो अपने खुद में ही पसंद करते और वो किसी को अपना दिखाना नहीं पसंद करते।
वो अपनी नॉलेज किसी के साथ ज़्यादा शेयर भी नहीं करते, लेकिन ये बहुत गंदी आदत है, इसे मुझे सुधारना ही होगा। वो दूसरी तरफ हॉन्ग की तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे बचपन में भी ऐसा ही था कि मैं जब स्कूल में दूसरे नंबर पे आता था तब मिस्टर हॉन्ग बहुत खुश होते थे और उन्होंने ये कहा भी था कि उनकी फैमिली में मैं ऐसा ही हूँ कि एक जीनियस पैदा हो चुका हूँ और वो मुझे जो कुछ भी करना चाहते वो करना देते थे। मैं आगे इससे पढ़ना चाहता था, उन्हें बताया तब वो कहते थे कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, मेरी तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है और मैं अपनी मर्ज़ी से ही जीता था। वो सोचता है, हाँ अब मुझे समझ में आया कि क्या करना है। उस पर वो सुनियोन से कहता है कि तुम जब भी रेडी हो जाओ तब मुझे बता देना, मैं देखने आ जाऊँगा, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये उसे ये भी कहता है कि मुझे बताए तुम आगे जाकर अपने खुद से ही एक आर्क मैच बन सकती हो और उससे भी ज़्यादा बन सकती हो, मुझे तुम पे विश्वास है। उसे वो ये भी कहता है कि मुझे बहुत सारे जीनियस टैलेंट के बारे में बताए कि वो अपने में रहते और अपना टैलेंट किसी को नहीं दिखाते, ज़्यादातर वो खोए रहते और वो डिस्ट्रैक्टेड होना पसंद नहीं करते। वहाँ का वातावरण थोड़ा चेंज होता है। उस पर सीनियोंग उसे कहती है, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये ले लो, देख लो। उस पर वो उसे कहता है, नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो, तुम अपने पास रख सकती हो और अपना टाइम ले सकती हो। उस पर सुनियन उसे कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं गलत थी, ये ले लो, तुम देख सकते हो। वो मन में सोचता है, क्रैप, मैंने कुछ गलत कह दिया है, लेकिन मुझे जल्दी से ये टॉपिक बदलना होगा। वो उन दोनों से कहता है, चलो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाती है, कल फिर मिलेंगे, चलो। इसके बाद जिनवू उसे ठीक है सर कहता है, लेकिन सुनियन वहाँ से भाग जाती है। वो सोचता है कि ये कहीं रोकते हुए चलने तो नहीं गई, मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ गलती की, ये मैंने इसे क्या कह दिया। उसके बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। वो भी वहाँ हंटर हॉन्ग के साथ चलने लगता है उनकी गाड़ी में। वो गाड़ी में बैठकर हॉन्ग से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई घर है जहाँ पर हम जा रहे हैं। हंटर हॉन्ग उसे कहते हैं, नहीं, वहाँ पर कोई घर नहीं है, हम स्कूल जैसे एक डॉर्म के पास जाने वाले, मतलब एक अपार्टमेंट में जाने वाले हैं। यहाँ पर बार बार एक घटना हो रही है, यहाँ पर से बच्चे बहुत सारे गायब हो रहे हैं और वो भी मैजिकल अवेकन वाले। हंटर हॉन्ग उसे आगे किडनैपर के बारे में बताता है कि ये किडनैपर बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये दिन दहाड़े और कभी कहीं से भी बच्चों को उठा के ले जाते हैं। वैसे तुमने भी उस कैंटीन में मुझे बताया था कि बहुत सारे बच्चे किडनैप होकर रिसर्च सेंटर में फंसे, क्या ये सही है? वो हंटर हॉन्ग से कहता है, क्या आपको यही लग रहा है कि उन्हीं बच्चों को भी उन्होंने ही किडनैप कर लिया होगा? हॉन्ग कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है शायद। वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये आर्क जो भी रिसर्च करते थे उनमें बच्चों को लाया जाता था, वो बहुत सारे गांव से या कई ठिकानों से लाए जाते थे। के बाद वो हंटर हॉन्ग से कहता है, इसीलिए मैंने आपके साथ आने की दूसरी मेरी कंडीशन रखी थी। इस पर हंटर हॉन्ग उसे कहते थे, मुझे बताए कि तुमने मेरे साथ आने की कंडीशन रखी है, लेकिन ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। इस पर वो उसे कहता है कि रिलैक्स करो और चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तो लगता है तुम ऐसा ही करने वाले हो कि उन बच्चों को सिर्फ बचाने वाले हो, रिसर्च सेंटर के बारे में कोई पंगा मत लोगे। मैंने सही कहा ना? पर हंटर हॉन्ग उसे कहते, मेरी टीम में पहले ही बहुत मेंबर है, ये काफ़ी है, फिर तुम क्यों आ रहे हो? वो हंटर हॉन्ग से कहता है कि तुम्हें पता ही होगा रिसर्च सेंटर की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, तुम्हें ऐसा कोई टीम में लैक ही कर रहा होगा जिससे कि मेरी जगह भर सके। वो धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे उस बच्चे को भी बचाना है, क्या अभी भी वो सेफ होगा? हंटर हॉन्ग इस पर उसे कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ और अच्छा होगा कि हमारे टीम के साथ एक गाइड होगा। और हंटर हॉन्ग उसे आगे कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने वाला हूँ जो कि ट्रस्टवर्दी होंगे। इस पर वूम अपने मन में सोचता है, क्या मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ? इसने अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया है। और वो ज़ोर से उसे कहता है, लगता है मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ। इस पर हंटर हॉन्ग हंसते हुए कहता है, मैं कोई भी केस के मामले में लापरवाही बरतता नहीं हूँ, और ख़ासकर बच्चों के केस के मामले में। और इसी के साथ हमारा ये 7 चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।